चलो भैया बहनी जे के वो ऑनलाइन हुए सब हमारे लाइव में जुड़ जाएं। फटाफट चलिए आप लोग जुड़ जाइए जो भाई बहन ऑनलाइन हों। सुषमा सिंह की लाइव में सभी का स्वागत है। फटाफट आप लोग जुड़िए मेरी लाइव में। जुड़िए फटाफट आप लोग। कौन कौन भैया बहनी ऑनलाइन हैं? सुषमा सिंह की लाइव में सबका स्वागत है। आइए मेरी लाइव में आप लोग जुड़िए फटाफट। कौन कौन ऑनलाइन है? साइड साइड ही क्या साइड? ओके जी। किस बात का ओके? तुम्हारी याद आ रही थी तो इतने में मोबाइल देखा तो तुम्हारी नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, इसलिए आप जुड़ गए लाइव में। थैंक यू। ऐसे भी आज मैं बहुत थकी जैसी चेहरा मेरा लग रहा है ना, थकान जैसा। लाइव आने का मन नहीं था लेकिन मैं बोली आती हूँ थोड़ी देर के लिए। और बताइए, बढ़िया है? आप क्या कर रही थी जो इतनी थक गई? भैया एक हमारी फ्रेंड है, उनकी शादी थी। शादी आज नहीं थी, आज तो हल्दी थी, फिर शादी तो परसों। तो पूरा दिन वहीं थे आज। और बताइए, शादी में गए होंगे, बहुत डांस किए होंगे इसलिए थक गई। ना भैया, डांस वांस नहीं करती मैं। वो रस्म होता है ना, बहुत सारे विधि होते हैं, वो सब करने होते हैं, तो बैठना होता है, चलना होता है, भजन वजन होता है, पूजा होता है, सत्यनारायण जी का कथा होता है, बहुत सारे रस्म होते हैं शादी विवाह में। तो थकाई आई जाती है। वैसे मैं बहुत वीकनेस हूँ, देखने से भले लगती हूँ मोटी पर अंदर से बहुत वीकनेस हूँ। भैया सोच रहे थे तो चलो लाइव में आते हैं, थोड़ा सब्जी भी कटिंग कर लूँ। और बताइए, मुझे लग रहा हो आप शहर में बहुत अच्छी हो। मुझे लग रहा है आप शहर में बहुत अच्छी हो, जो इतनी हेल्थी हो, इतनी मोटी हो तो ताकत में भी तो बहुत होंगी ना? ना भैया, ताकत नहीं है हमारे। मुझे ना कहीं जाना होता है तो मुझे बहुत वीकनेस होता है। जैसे ज़्यादा टाइम तक मुझे मुझे दिन में ना आराम चाहिए, 1-2 घंटा, नहीं तो इससे मुझे बहुत थकान हो। फिर जाना पड़ेगा, या तो किसी से पहचान मत करिए, किसी से कोई दोस्ती मत करिए, तो कहीं नहीं जाना, कोई नहीं बुलाएगा।
अगर समाज में रहना है, सामाजिक स्तर से रहना है, जान पहचान बना के रहना है, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होना है, तो जायज़ सी बात है कि सभी बुलाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं वह ताकत में कम होते हैं। बिल्कुल भैया, नहीं ऐसा नहीं है। पहले मुझे बहुत ताकत, पहले तो 50 लोग को मैं खाना बना के खिला देती थी, मुझे थकान नहीं होता है। लेकिन जब से कुछ ऐसी बात हुई कि शरीर कमज़ोर हो गया है, बस और कोई बात नहीं। जब शरीर में तकलीफ घुस जाती है ना, तो चाहे आप रोज़ जूस पीजिए, चाहे जो खाइए का, जो कि मेरे घर में खाने पीने का सब व्यवस्था मेरे पति करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ला के रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब टेंशन रहती है ना कोई बात की, कोई चीज़ दिमाग में चलती है ना, तो आप घी पीजिए, कोई मतलब नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हो, इसी बात का इसी बात से कि आप मोटी हो। तुम्हारा गाल इतना मोटा मोटा है। अच्छा, नहीं शरीर वो मेरा ना, हमारे बहुत ऑपरेशन हुए 3-4, इसकी वजह से शरीर ऐसा गया। पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं भाई पतली थी, पर अब हो गया शरीर, तो क्या करें। कोई बात नहीं, ठीक है सब। और बताइए, सब फालतू बात पे कोई हस्तक्षेप नहीं। अपना हाल चाल बताइए, मेरा हाल चाल सुनिए, एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते बस, और कुछ नहीं। सब राम से हिंदुस्तान, जो करते वो भी अच्छा, जो करेंगे वो भी अच्छा। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मोटे होते। अच्छा, हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है भाई। किसी को मोटा पसंद, किसी को पतला पसंद, किसी को छोटा पसंद, किसी को लंबा पसंद, किसी को गोरा पसंद, किसी को काला पसंद। तो वह सबका अपना अपना पसंद होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबके पसंद तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। हे माँ, जगत जननी जगदम्बा भवानी, तुम आपको कैसे पसंद हो? मतलब तुम आप अपने आप को, मतलब मैं अपने आप को कैसे पसंद हूँ? मेरी पसंद क्या है? अब पता नहीं भैया आपकी पसंद क्या है, आप जानो। आपको कैसा पसंद है? मैं आपको बता, मैं लाइव में हमेशा बोलती हूँ, रियल भी यही बात में बोलती हूँ। हमको कोई इंसान खराब नहीं लगता है, सब ठीक है, अपने 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 हिसाब से सब ठीक है। अब तुम्हारी पसंद क्या है? मेरी पसंद कुछ नहीं है। मैं तो ये बस इंसान स्वस्थ रहे बस, मोटा पतला से नहीं मतलब है, इंसान स्वस्थ होना जरूरी है। सही में बताओ तो पतले लोग ही अच्छे होते हैं। मतलब ऐसे भी ना कि आंधी आए उड़ जाए, फिट फाट रहे बस, फिट एंड फाइन। मेरी पसंद आप हो, मुझे इतनी प्यारी भाभी मिली है। अच्छा, ठीक है भैया, भाभी बोले तो इसलिए थोड़ा हजम हुआ। और बताइए।
राम संकट मोचन। क्यों? क्यों? हजम हुआ? क्यों? अगर कुछ और बोलता तो फिर हजम नहीं होता क्या? ना, बिल्कुल नहीं। ना मैं गलत बोलती हूँ, ना मैं गलत सुनती हूँ, और ना मैं किसी को गलत कहती हूँ। मैं हमेशा लाइव में बोलती हूँ। ठीक है? ये माँ। ऐसा क्यों? क्यों मतलब क्या भैया? ये क्यों वाला सवाल क्या है? आप बताओ। क्यों का मतलब क्या है ये बताओ तो मैं समझूँ ना। अगर आप मुझे गाली भी दोगे, मुझे कुछ भी बोलो कि मुझे तुम्हारे मुंह से वह भी अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी सोच है। ठीक है? मैं गाली क्यों दूंगी? मैं इतने घटिया खानदान से नहीं हूँ कि मैं आपको गाली दूंगी। मुझे गाली आती भी नहीं है। हाँ, बस क्या बोलूँ मैं, जो अच्छा लगे, जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरा नहीं कहते हैं, गलत कहते हैं। मैं कौन होती हूँ किसी को अच्छा बुरा जज करने वाली? ये बताइए। कोई किसी को अच्छा बुरा निकम्मा नकारा कहने का, बोलने का, सुनने का, जज करने का कोई अधिकारी नहीं है। मेरे हिसाब से सब सक्षम हैं, सब समझदार हैं। सबको भगवान ने उतनी बुद्धि दे रखी है कि उतना सोचने समझने की उनके पास क्षमता है कि उन्होंने अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छे बुरे की सबको परख होती है। ठीक है? हम कोई भी इंसान किसी को कितनी देर समझाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार, घड़ी घड़ी नहीं ना। वो हमको समझना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना है। जब तक हमारे माइंड, हमारे विचार नहीं चेंज होंगे ना, कोई मेरे सामने माथा पटक दे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं अपना कह रहा हूँ, तुम्हारा नहीं। आप इतनी अच्छी हो, मैं क्यों आपको गलत बोलूँगा? बोलोगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अगर आपके मन में ऐसा होगा कि मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे नो टेंशन। नो टेंशन, नो बकवास। मैं लाइव में बोलती हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो बस मैं खुश रहना चाहती हूँ। मुझे ये सब फालतू बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एकदम फ्रेश माइंड में रहती हूँ, फ्रेश मूड से मैं बात भी करती हूँ सबसे। बाकी तो वायरल हो ना हो वो तो किस्मत की बात है। जितना जो गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। तो जितने अच्छे हमारे कंटेंट होंगे उतने अच्छे हमारे व्यूज होंगे। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो कौन सा उससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है? कि नहीं कुछ होगा तो हमारे घर का खर्चा रुक जाएगा। हमारे पति इतने सक्षम हैं कि कमाते हैं, और हम खा के जिंदगी अपना जीवन यापन कर सकते हैं उनकी कमाई में। मैं सोशल मीडिया पे पैसा वैसा के चक्कर में नहीं आई हूँ। हाँ, ये अंदर से एक खुशी अलग होती है कि मैं भी वायरल हो जाऊँ, जहाँ जाऊँ लोग मुझे पहचाने, जाने। कहीं मैं जाऊँ तो लोग देखें तो बोलें, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। बाकी जब आप लाइव आते
करते हो तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहता है कि हाँ ही लाइव कब हाँ ही लाइव कब आएंगी, तो मेरे से बात करो। अच्छा, मैं जो भी भाई जोड़ेंगे मैं सबसे बात करूंगी, ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारी बहनें हैं। जो थोड़ा आंटी जैसी हैं तो आंटी हैं, भाभी जैसी हैं तो भाभी हैं। वरना इतना यूट्यूब भरा हुआ है, भरा हुआ है लोग लोगों के साथ। आदमी किसी से भी बात कर सकता है। मैं आपका ही क्यों इंतजार करता हूँ। सब सब लोग तो अच्छे नहीं लगते हैं ना। कोई एक होता है जैसे आदमी अपना दिल की दिल की क्या, मेरे कहने का मतलब है इतना। यूट्यूब लोगों से भरा हुआ है। आदमी किसी अच्छे लगते हैं तो इसलिए बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। देखो, जिसका जिससे मन पटेगा उससे बात करेगा, नहीं पटेगा नहीं करेगा, वो तो बात सही है। लेकिन लड़कियों से कोई भी अच्छे से बात करे करे तो गलती समझ लेते हैं लड़के को। नहीं नहीं, हमने आपको गलत बोला नहीं, बोला मैं ये बोली आपको। अगर आप बोलोगे भी कुछ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा बोली। और क्यों बोलोगे भाई, जब हम आपको चांस देंगे बोलने का तब ना बोलोगे। हाँ, रही बात, आप यहाँ से बोलोगे अगर कुछ, आप ही नहीं कोई भी बंदा अगर बोलना चाहेगा कोई, सीधा हम ब्लॉक मार देंगे, बात खत्म। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरे भाई जैसे हो तो भाई, अगर मैं भाई बोल रहे हैं तो आप ना भी मन हो तो भी बहन जैसा समझ के बात कर लो, बस बात खत्म। ये सोशल मीडिया, यहाँ लड़का लड़की बूढ़े बुजुर्ग जवान, लड़का बच्चा अधेड़ सब मिलते हैं। सबसे सब सबके लाइफ में जुड़ते हैं, जिससे जिसका बन रहा है, पट रहा है, जम रहा है, जिनको जिनकी बात अच्छी लग रही है वो बात कर रहे हैं, जिनको नहीं लगेगी वो नहीं कर। अभी मेरी लाइफ में जुड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो बात करते, कुछ लोग जो मूड में आए वही बोल के निकल देते हैं। आप मुझे भी ब्लॉक कर दो। अच्छा, क्यों, पक्का कर दूं? ओके, ठीक है, खुश। पर आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तो मैं आपको ब्लॉक क्यों कर दूं? तो आप मुझे कुछ बोलते तब ना। बस मुझे तो यही लग रहा है कि भाभी आप अच्छी हो, तब कोई किसी को अच्छा बोलेगा तो उसको थोड़ी ब्लॉक बोले, कोई गलत वर्ड यूज करेगा उसके लिए बोल रहे हैं। अभी कर दो। ठीक है, कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ इसलिए। मैंने कब कहा बुरा हो भाई? मैंने तो एक भी बार नहीं आपको कहा, मैं बता रही हूँ आपको। आप लोग लाइव में झगड़ा कर लेते हो। मन के बड़े बड़े नैन रे रशी ले गए भंवरेवा। मन के बड़े बड़े नैन। आज के बाद तुम्हारी लाइव में
मैं कभी भी नहीं आऊँगा क्योंकि आप मुझे गलत समझते हो। अरे भैया, कब मैंने आपको बोला, क्यों इल्ज़ाम डाले जा रहे झूठ मूठ कर? मैंने तो एक भी बार नहीं बोला आपको आज के बाद। लाइव में आप आओ ना आओ आपकी मर्जी की बात है। आप आओगे, बात करोगे तो हम भी बात करेंगे, नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भेज के उसको क्लिक नहीं कर देंगे। चलो भाई, लाइव ऑन हो जाओ। ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। क्योंकि इतनी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी आपकी इज्जत करता हूँ, इतना हम लोग। तो भैया, आप रिस्पेक्ट इज्जत करते हो तो ठीक है ना। मैं आपको गाली दी ना कुछ बोली। वाह, गजब इंसान हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। गजानन कर दो बीणा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बीणा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनाते, दुर्वाया अक्षत तिलक लगाते। सबसे पहले तुम्हें मनाते, दुर्वाया अक्षत तिलक लगाते। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते। डॉल्फिन। सुतलित माई के जगाई, कैसे सुतलित माई के जगाई, कैसे हो बिना दर्शन पाए माई घर में जाई, कैसे हो बिना दर्शन पाए माई घरवा जाई, कैसे। पूरी मिठाई माई घरे से लियाइल बानी। पूरी मिठाई माई घरे से लियाइल बानी। बिना आदेश के चढ़ाई, कैसे बिना दर्शन पाए माई घर जाई, कैसे। चलो, मैं लाइव एंड करती हूँ भाई, और फिर मैं कल आऊंगी लाइव 10 बजे दिन में।
मैं बिना बोले आती हूँ तो ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, जो टाइम में रखे हो टाइम ही सादा लगता है मुझे कि गलत है, इसलिए मैं सोच रही हूँ टाइम चेंज कर दूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टाइमिंग अच्छा रहेगा लाइव आने के लिए, प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हमारे भाई हमारी बहनें कब फ्री होती हैं, क्योंकि लेडीज़ को बहुत सारा काम रहता है और भाइयों को भी बहुत सारा जॉब वगैरह जाना आना, जिनका बिजनेस है धंधा पानी है, सबको अपना करना है। तो मुझे लग रहा है दोपहर का टाइम ठीक रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1-1:30 बजे लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा फ्री होते हैं तो मोबाइल ज़रूर देखते हैं। हे राम। चलिए मैं लाइव एंड करती हूँ, फिर मैं आती हूँ, देखो कब आती हूँ बताऊँगी मैं आप लोग को, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं मैसेज डालूँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरी लाइव में, हमेशा हमेशा जुड़ते रहिए मेरी लाइव में और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, अपना साथ सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। सभी को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे कृष्णा।